आगे चलो, अब इसी से रिलेटेड एक बैंक बनाया गया है। जैसे डॉलर उलर को कन्वर्ट करने के लिए रुपया, ये सब चीजों को विश्व बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक, उसी तरह ब्रिक्स का एक बैंक है जिसका नाम है एनडीबी। क्या नाम है? एनडीबी, जिसको कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या? अब इसमें क्या करना है, क्या काम है, क्या चीज है, देखो। ब्रिक्स के सभी सदस्यों ने मिलकर 2014 में एक बैंक का निर्माण किया जिसका नाम था एनडीबी। क्या नाम था? एनडीबी इसका नाम था। अब फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है तो याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी का गठन क्यों हुआ? भारत द्वारा ब्रिक्स के देशों में एक बैंक बनाने का सुझाव दिया गया। अब इन लोगों ने सोचा कि चलो मुद्रा तो बना रहे हैं, अब मुद्रा को एक्सचेंज करने का ऑटोमेटिक है, विश्व बैंक है, वो डॉलर डॉलर अमेरिका उसमें भी हस्तक्षेप मारेगा, तो इससे अच्छा क्या है कि अपना एगो बैंक बना ले ब्रिक्स का। तो उसका नाम रख दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका गठन, जिसका गठन 2014 में इन देशों द्वारा किया गया। याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन कब किया गया? 2014 में किया गया। इसका नाम एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में। प्रश्न बनता है कि एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में। कहाँ पर है? शंघाई में। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है इसका? मेन मुख्यालय, हेडक्वार्टर शंघाई। क्षेत्रीय मुख्यालय यानी कि क्षेत्रों का मुख्यालय, क्षेत्रों का अलग, क्षेत्रों का हर क्षेत्रों का ब्रांच कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष केबी कामत है। कौन है? केमी कामत। और यह क्या है? भारतीय है। याद रखना, वर्तमान में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष है वो कौन है? केमी कामत है। और ये क्या है? अभी तक ये भारतीय है। सबसे पहला चीज ध्यान देना, इसके लिए, इस बैंक के लिए कि कुल पूंजी $100 बिलियन है, जिसमें $41 बिलियन चीन के, $18 बिलियन भारत के, ब्राजील और रूस के तथा $5 बिलियन दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है। याद रखना, तुमसे प्रश्न करेगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितना मिलियन डॉलर की पूंजी भारत का है? तो कितना मिलियन डॉलर? 18 मिलियन। 18 मिलियन में भारत, ब्राजील और रूस तीनों का 100 मिलियन, 41 मिलियन इधर का, 18 3 54 मिलियन इधर, कितना हो गया? 95। 41 और 95 हुआ ना? अरे 54 गो 41 गो 95 गो। अब $5 किसका? दक्षिण अफ्रीका के। 100 मिलियन डॉलर नहीं हो गया? याद रखना, पूछेगा प्रश्न कि न्यू डेवलपमेंट एनडीबी में भारत का कुल कितना मिलियन डॉलर का शेयर है? 18 मिलियन डॉलर का शेयर है। रूस का भी 18 है और ब्राजील का भी 18 है। सबसे ज्यादा किसका है? चाइना का। कितना है? अकेले $41 मिलियन है। सोचो, चाइना अकेले $41 मिलियन का शेयर है और दक्षिण अफ्रीका $5 मिलियन है। क्या कि तभी छोटा मोटा आती है, अभी तो शुरुआत है इसका इकोनॉमिकली बेहतर करने। अब नेपाल वाला तो बात है ना, नेपाल के हुए कहावत है कि नेपाल के अभी जो बना है, कथी नाम है, बालेन सरकार, अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारना कि नहीं। आज के डेट में बताइए, आप जनरेशन जेड के तहत आप जीत गए सब चीज, आज फिर हंगामा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कहता है कि भारतीय से सामान लेकर नहीं जाए 100 रुपया से ज्यादा। तो पहले अपना देश में उत्पादन करो ना उस चीजों का, तब तो आप बंद कीजिए। पहले आप आत्मनिर्भर बनिए ना, उसके बाद बंद कीजिए भारत से व्यापार करना। अब आत्मनिर्भर बनिएगा ही नहीं, मान ले कि तोरा देश में देश में, हमारा देश में कुरकुरे बनता है तो लड़के लेने भारत में आएगा कि नहीं आएगा? तो कुरकुरे तुम नेपाल में उत्पादन करो ना, कि लड़के तुम्हारा नहीं आएगा यहाँ पे। अब भारत नेपाल से व्यापार करना बंद कर देगा तो इसका मतलब थोड़ी है कि तुमने भारत गिर जाएगा। अरे बगल में है, बॉर्डर के बगल में है, बर्गिनिया चल रहा है अपना, नेपाल के दृष्टिकोण से बर्गिनिया के व्यापारिक लोगों को दिक्कत हो जाएगा, यही चीजें है। लेकिन कभी भी ना दूसरे देशों के साथ व्यापार छोड़ना नहीं चाहिए। अगर दूसरे देशों के साथ व्यापार छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? आपको नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, न पहुंचने का सवाल पैदा ही नहीं है। तो जीता जागता उदाहरण अपन लेके आइए है पाकिस्तान। उसके बाद एनडीबी बैंक का कार्य, यहाँ बैंक के सदस्यों को आसान किस्तों पर लोन देता है। ठीक है, जो ब्रिक्स का सदस्य है उसको आसान किस्तों पर क्या देगा? लोन देगा। जैसे कि $100 मिलियन है ना, अब $100 मिलियन से मान लो कि दक्षिण अफ्रीका को चाहिए हमको $20 मिलियन, तो $20 मिलियन वो लोन एग्जिट पास करवा लेगा और उसका एक आसान किस्त बना देगा जिससे वो भर सके और पे कर सके इसके लिए। उसके बाद सदस्य देशों में आर्थिक सुझाव देता है, यानी कि जो भी 5 गो देश सदस्य है उसको आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उसको बताता है कि इस तरह का सुझाव देने का प्रयास करता है। तीसरा क्या है? सदस्य देशों की तकनीकी प्राप्त करने का सहायता करता है, यानी कि अगर तकनीकी में कमी है
मशीन का, उद्योग का, ये सारी चीजों में टेक्नोलॉजी की कमी है, तो ये एनडीबी बैंक उसके लिए काम करता है। याद रखना, एनडीबी बैंक 2-3 चीजों पर काम करता है। एक, पैसा देगा तो आसान किस्त पर। दूसरा, आर्थिक सुझाव देता है, आर्थिक स्थिति कैसे ठीक किया जाए उसके ऊपर चर्चा करता है। और उसके बाद तकनीक तुम्हारे पास कमी है तो उस तकनीकों को देने में सहायता